Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 17 of class metric and of subject mathematics. So in lecture number 16 we had studied about the introduction of logarithm and also we have studied about the scientific notation. So now in this lecture we are going to study the definition of logarithm. So logarithm किसे कहते हैं? Let a comma x comma y be a real number such that a greater than 0 and a is not equal to 1. If x is equal to a power y, then the exponential from form of the statement and log of a of x is equal to y is the logarithmic form of the same statement. जैसे कि a और x और y रियल नंबर्स हैं जिनमें a ग्रेटर देन 0 होगा और a लाजमी है 1 के बराबर नहीं हो. सो देन x इज इक्वल टू a पावर y. x इज इक्वल टू a पावर y की सूरत में एक एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होगी जिस पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे. उस हिसाब से ये जो बेस होगा, जब लॉग अप्लाई होगा उसके बाद जो बेस होगा, ये बेस बन जाएगा log ऑफ a इंटू एक्स अपनी जगह पे होगा, जो पावर एक्सपोनेंट होगा ये अब बेस बन जाएगा. So the definition is that x is equal to a power y is equal to, when we apply log on both sides, the log of base of a of x is equal to y. So this is called the logarithmic form of the same statement. मतलब ये statement, this statement has been given, then by the applying log we have given that situation. So we are moving for the examples. Number one example is here. In logarithmic form 81 is equal to 3 power 4. हम 81 को 3 power 4 भी लग सकते हैं. So this is an exponential form. In simple form we have given. Now apply the logarithm. Logarithm जिस तरह अप्लाई करेंगे, इस बेस को log के करीब लाएंगे. log of 3 of 81 is equal to 4. जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वो अब 4 नीचे आ जाएगा. तो this is the logarithmic form of that exponential. Another 10 is equal to 10 power 1. इसका हम जब log अप्लाई करेंगे, log of 10 is equal to 1. इसी तरह 100 is equal to 10 power 2 रख सकते हैं. तो इसका जब log अप्लाई करेंगे, 10 log of 10 of 100 is equal to 2. इसी तरह 1000 is equal to 10 power 3, so on. And इस तरह 1000 of is equal to 10 power 3 को हम इस तरह log of 10 is the base, so log with the base 10 of 1000 is equal to 3. So there is a notable point that if a is equal to 1, then the equation x is equal to a power y has no unique solution. इसका मकसद ये है कि अगर इक्वेशन में a बराबर 1 के हो, a बराबर का मकसद बेस बराबर 1 के हो, तो x इज इक्वल टू ए पावर y के सॉल्यूशन यूनिक होगा. यूनिक का मकसद 1 होगा, सॉल्यूशन 1 मिलेगा सॉल्यूशन. इसी तरह फॉर एग्जांपल, इसी का एक एग्जांपल, नोट का एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यस, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 1. सो लॉग, इसी तरह 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 4 1, दिस इज इक्वल टू 1, etc कंटिन्यू. सो y may be assume मैनी वैल्यूज, मतलब y के जो पावर हैं, एक्सपोनेंट हैं, हम वो बढ़ा भी सकते हैं. 1 के पावर जितना भी आएगा उसका कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा. तो द कंडीशन a ग्रेटर देन 1 एंश्योर डेट n इज ऑलवेज रियल. a ग्रेटर देन 1 के हिसाब से ये कंडीशन है जिसके हिसाब से n ऑलवेज रियल होगा. इफ x इज इक्वल टू 1, then 1 is equal to a power 0 for all values of a. Therefore log of a of 1 is equal to 0 whatever the base may be. इसका मकसद ये हुआ कि जब x बराबर 1 के हो, मतलब 1 इज इक्वल टू ए पावर 0, यहाँ पे log अप्लाई करेंगे. इस तरह डेफिनेशन log ऑफ बेस ऑफ a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, जिस तरह डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. सो वट एवर बेस में भी, बेस कोई भी हो सकता है. a का मकसद कहाँ, कोई भी बेस हो सकता है जिस पे पावर 0 हो. तो
किसी भी नंबर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर पावर 0 हो किसी भी नंबर के ऊपर, तो उसका बराबर 1 जवाब आता है। सो द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। मतलब इस हिसाब से इस स्टेटमेंट में से हमने ये अंदाज़ा लगाया, हमने ये साबित किया कि लॉगरिथम ऑफ 1 विथ एनी बेस, लॉगरिथम 1 का किसी भी बेस के हिसाब से 0 होगा। बेस ये है ए मकसद कोई भी नंबर हो, मगर log हम 1 का ले रहे हैं। log 1 का जब भी लेंगे, कोई भी बेस हो, 5, 8, 9, 120, जितना भी हो, हम वो 0 के बराबर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इफ x इज इक्वल टू ए, देन a इज इक्वल टू ए पावर 1, देयरफॉर log ऑफ a इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से अगर x बराबर a के हो, मतलब इस तरह x भी बराबर a के हो गया, यहां बेस भी a के बराबर। अब log लेंगे, log ऑफ a इज इक्वल टू 1। सो बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट द लॉगरिथम ऑफ बेस टू इटसेल्फ, लॉगरिथम बेस के हिसाब से विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। जैसे log ऑफ a इज इक्वल टू 1, इस तरह log ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। मतलब बेस भी सेम हो और विथ इटसेल्फ कोई यहाँ पे बेस भी नंबर सेम हो, यहाँ पे जो नंबर हो वो भी सेम हो, तो दोनों नंबर सेम हो। log ऑफ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1, log ऑफ 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द मूविंग फॉरवर्ड फॉर द एग्जाम्पल्स, राइट फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यहाँ पे हमें नंबर्स कुछ मिले हुए हैं, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनके लॉगरिथम अप्लाई करना। सबसे पहले 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64, देन बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन log ऑफ 4 ऑफ 64 इज इक्वल टू 3। सो इसी तरह -2, 4 - 2 1 अपॉन 16, देयरफॉर log ऑफ 4 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू -2। सिंस 1 upon 5 whole power -2 is equal to 25, therefore applying formula log of 1 upon 5, यहाँ पे बेस इस तरफ चला जाएगा, 25 is equal to -2 पावर नीचे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log 1 upon 4 1 upon 2 of 4 is equal to -2। जब log अप्लाई, यहाँ पे log मिला हुआ है, हमें log के ऊपर एक्सपोनेंशियल सिंपल फॉर्म आना है, तो log इस तरह 1 upon 2 इस तरह आ जाएगा और 2 - 2 ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। सो इसी तरह log ऑफ बेस 6 1 upon 36 इज इक्वल टू -2। सो देयरफॉर 6 - 2 आ जाएगा, 6 इस तरफ और पावर में -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 upon 36। इसी तरह log ऑफ 10 ऑफ 1 upon 1000 इज इक्वल टू -3। सो हम क्या करेंगे, 10 पावर 3, यहाँ पे जो बेस होता है 10 होता है वो इस तरफ चला जाता है, ये पावर ऊपर पावर की सूरत में आ जाता है, तो 10 पावर -3 इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे सेम रहेगा, तो 1 upon 1000। Number 3, find the value of x at log of 7 of x is equal to 2. So since log of 7 of x is equal to 2, therefore हम by the definition 7 power 2 is equal to x. So 7x is equal to 7 2 का 49, so x is equal to 49. Then another, find the value of a if log of 625 is equal to 4. So log of a of 624 25 is equal to 4. Therefore by definition a power 4 is equal to 625. So 625 को हमने पावर के हिसाब से चेंज करना है, तो a पावर 4 और 5 पावर 4 हम हल करेंगे तो 625 आएगा। तो इसी तरह जब इनके एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे तो ये इनके बेस बराबर आपस में हो जाएंगे। सो बाय द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5. So find the value of y if log 10 of 1000 is equal to y, then by the definition log 10 of 100,000 is equal to y, then 10 of y is equal to 1000, then 10 of y is equal to 1000 को हम 10 पावर 3 भी रख सकते हैं। इसी तरह बेस इनके सेम हो गए तो y is equal to 3। सेम बेस के हिसाब से हम एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। Find the logarithm of 32 5 into 4 to the base of 2 and square root of 2. So log of 2 square root of 2, 325 square root of 32 square root of 4 and of 5 is equal to x. So by the definition 2 square root of 2 whole power x is equal to
32 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5। सो हमने 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट का 1/2 पावर किया है, यहाँ पे 1/5 पावर किया है। तो इनके पावर्स आप में इसमें 1 प्लस 1/2 ऐड होंगे। इसी तरह यहाँ पे 2 पावर 4 को 2 पावर 2 भी रख सकते हैं, तो 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। इसी तरह 3/2 एक्स इंटू 5 प्लस 2/5 ऐड करेंगे 27/2, तो 3/2 यहाँ पे x इज इक्वल टू 27/2। यहाँ पे बेस सेम हो गए तो पावर एक्सपोनेंट पावर में आपस में कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3.6 जवाब आ जाएगा। I hope, dear students, you have understand this lecture clearly. So for your assignment of this lecture is 3.2 completely you have to solve. Thank you, dear students.